कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो गुरु विश्वामित्र से सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पत्थर कैसा पड़ा इस जंगल में? तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ये पत्थर तो है लेकिन पत्थर नहीं है। राम बोले, गुरुदेव कैसी बातें करे, पत्थर है फिर पत्थर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरु विश्वामित्र समझा कर बोले, बेटा राम ये पत्थर इसलिए नहीं है क्योंकि गौतम ऋषि की नारी अहल्या है, अहल्या। राम बोले, अहल्या फिर पत्थर की काय को बन गई? बोले पत्थर किस लिए बन गई क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले श्राप क्यों दिया? बोले सुनो श्राप क्यों दिया। एक बार इंद्र जा रहा था और अहल्या बड़ी सुंदर थी। जो अहल्या को इंद्र ने देखा तो मन में गलत विचार करने लगा कि क्या करें जिससे हम अहल्या से मिल सकें। तो अपने मित्र चंद्रमा के पास में इंद्र पहुंच गया। बोला, भैया ओ भैया ऐसा करो, हम तुम्हारी सहायता करते हैं, आज तुम हमारी सहायता कर दो। चंद्रमा बोला, क्या सहायता करें भाई? और परीक्षा जी ज्वारी ज्वारी के पास में बैठता है, शराबी शराबी के पास में बैठता है, यानी जिसके गुण एक दूसरे से मिलते हैं उसी के पास में इंसान बैठता है। ऐसा कभी देखा कि शराबी ज्वारी के पास में बैठा हो? कभी नहीं हो सकता है। चंद्रमा भी ऐसा ही था, वो अपनी गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया और इंद्र भी छलिया था। तो दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे। तो चंद्रमा बोला, भैया बताओ क्या सहायता करें? तो इंद्र कहने लगा, भैया ऐसा करो, तुम गौतम ऋषि के द्वार पर जाकर कुटी में जाकर मुर्गा बनकर आवाज लगा देना बस। कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। इंद्र समझा कर बोला, भैया चंद्रमा तुम मुर्गा बनकर बोल जाना। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, बस इतना काम करना। सुनो ना भैया, तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, रथ तो बहका देना। बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
इंद्र कहने लगा भैया चंद्रमा ऐसा करना, गौतम ऋषि के द्वारे पर जाकर तुम मुर्गा बनकर बोल जाना, बस इतना काम कर दो। तो चंद्रमा ने ऐसा ही किया, बोले भैया चिंता मत करो हम अभी जा रहे हैं। तो चंद्रमा इंतजार करता रहा। जैसे ही रात के 3 बजे तो आवाज लगाने लगा गौतम ऋषि की कुटी पर। और गौतम ऋषि का नियम था कि जब मुर्गा बोलता था उसी समय गंगा नहाने के लिए जाते थे। मुर्गा ने बांदर फारे रे, बोला बोला 3 बजे। जैसे ही रात के 3 बजे मुर्गा में बोलने लगा, आवाज लगाने लगा। मुर्गा ने बांदर फारे रे, बोला बोला 3 बजे। भाई माया भी मुर्गा इंतजार करता रहा। जैसे ही 3 बजे आवाज लगाने लगा, गौतम ऋषि ने विचार किया अभी तुम सो नहीं पाए और जरा सी देर में मुर्गा बोले गया। तो फिर से भाई मायावी मुर्गा आवाज लगाने लगा। अरे मुर्गा ने फिर रात में और दैया बाज लगाए। मुर्गा ने फिर रात में है दैया बाज लगाए। बानी सुन के मुर्गा की रिथ गौतम गए घबराए। महाराज पहुंच गए गंगा के ढिंग जाए। और गंगा देखो रात में हमका किसने जगाया। अब तो गंगा मन में कहे आज तू पागल बन गया। भैया गंगा मन में कहे लला तू सिल्ली हो गया। जैसे ही मायावी मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि ने हाथ में कमंडल लिया, कंधे पर धोती डाली और चल दिए गंगा स्नान के लिए। जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई तो गंगा प्रकट हो गई। बोले अरे नालायक, तूने मैं सोते हुए जगा दिया, आधी रात के वक्त क्यों आया? गौतम ऋषि कहने लगे मैया जब मुर्गा हमारे यहाँ पर बोलता है तभी हम आते हैं, और आज भी मुर्गा बोला तभी हम स्नान करने आए। गंगा मैया कहने लगी पागल हो गया है, तेरे घर पर मुर्गा बोला नहीं, जबरदस्ती बुलाया गया। जा देख जाकर तेरे घर में छल हो रहा है, इंद्र छल कर रहा है। जो इतने वचन सुने तो भीगी हुई साड़ी को कंधे पर डाली और भाग खड़े हुए। जैसे कुटी में जाकर देखा तो वह चंद्रमा मुर्गा बना बैठा हुआ था। वह भीगी हुई साड़ी कंधे से उतार कर जैसे ही उस मुर्गा के मारी चंद्रमा के, तो चंद्रमा आकाश में उड़ता हुआ पहुंच गया। तो विद्वान बताते हैं आज भी कलंक का दाग चंद्रमा से नहीं छूटा। अंदर जाकर देखा तो इंद्र रूप बदलकर छल कर रहा था। जो अहिल्या ने देखा तो कहने लगी महाराज हमारे साथ में धोखा हो गया। तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, और नालायक आज तूने हमारी नाक कटवा दी, तू पत्थर की तरह खड़ी है तो जा तू पत्थर की बन जा। तो गुरु विश्वामित्र समझाने लगे बेटा राम, इसलिए अहिल्या पत्थर की हो गई क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अब ऐसा करो इन अहिल्या का उद्धार करो। तो भगवान श्री राम बोले गुरुदेव चिंता नहीं करो, अभी उद्धार कर रहे हैं।
तो गुरु मित्र के कहने से और उन अहल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। भैया इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से भगवान श्री राम ने जैसे जमीन में पैर मारा तो धूल उड़कर जो अहल्या के ऊपर गिरी तो बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठकर स्वर्गधाम के लिए चली गई। अब आगे को चले भगवान श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र।